हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2 वीडियोस आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ओके, तो अब आप प्रीवियस पार्ट जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से चीजें समझाई है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने पूरा बेसिक आपको मैं बता दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसमें जो बेसिक चीजें बताना होगा मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से सोल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मारिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A अनुपात B यानी A रेशियो B इक्वल टू 1:2, ओके, और दूसरा अनुपात दिया हुआ है B रेशियो C इक्वल टू 3:4, और तीसरा अनुपात दिया हुआ है C रेशियो D इक्वल टू 5:6, तो आपको बोल रहा है D अनुपात C अनुपात B अनुपात A आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है A अनुपात B, A रेशियो B का मान दिया हुआ है 1:2, ओके, B रेशियो C का मान दिया हुआ है आपको 3:4, और C रेशियो D का मान क्या दिया हुआ है कि आपको 5:6। ओके, तो आपको क्या बोल रहा है, D रेशियो C रेशियो B रेशियो A आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो आप जैसे आप करते थे वैसे ही आप सीरीज में करो, बस उसको खाली पलट देना। ठीक है, यानी ABCD आप निकाल लो, उसी को आप रेशियो को पलट देना, पलट करके लिखना भाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, देखिए हम लोग निकालते थे क्या है, कैसे भाई, जो रेशियो कहां तक लिखा हुआ है ABCD, तो आप यहाँ ABCD पूरा लिख लो, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये मैंने लिख लिया, जितना रेशियो में दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए ए बी रेशियो का मान कितना दिया हुआ है 1:2, ठीक है, उसका बी रेशियो सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी के जगह पे बी वाला अंक लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए बी के जगह पर बी वाला अंक लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3, और सी के जगह चल जाएगा ये 4, यानी बी रेशियो सी का मान 3:4 हो गया। अब सी रेशियो डी यानी सी के जगह पे आ जाएगा 5, तो C रेशियो D की जगह क्या चल जाएगा 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा कि आप सभी को फिल करो। फिल कैसे करना है, तो यहाँ पे 3 रो में यहाँ पे आपका बटा हुआ है, एक रो ऊपर वाला हो गया, फिर दूसरा रो बीच वाला हो गया, और सबसे नीचे वाला तीसरा रो, 3 रो में यहाँ पे ये रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो खाली खाली स्थान है उसे आप भरो। तो ऊपर वाले रेशियो में पहले हम ऊपर वाले रो में हम लोग देखिए, ये ऊपर वाला रो आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या खाली है, सी यहाँ पे खाली है, सी का रेशियो और डी का रेशियो खाली है, तो इसे भरना है। तो ऊपर वाली संख्या में सबसे नजदीक कौन सा संख्या है, इसके नजदीक 2 है, तो इसी 2 को आपको क्या करना है, इसमें भी फिल कर देना है, और इसमें भी आपको यही 2 को फिल कर देना है, यानी जो जगह खाली है आपको उसी जो संख्या जो नजदीक है उसी को लिख लेना है। ठीक है, ओके, इस तरह आपको यहाँ पे काम करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा काम लिखा, ये अनुपात में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग घेर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत रहो कि ये अनुपात दिया हुआ था या फिर ये मैंने खुद से लिखा। अब आप समझ गए होंगे ये अनुपात नहीं दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इस रो में आइए, इस रो में देखिए यहाँ पे खाली है, तो क्या आएगा, तो इस रो के जस्ट सटा हुआ अंक कौन सा है 4, तो यही 4 यहाँ पे अनुपात दे दो, कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, अब यहाँ भी अनुपात दे दो, यही 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे घेरा में लिख देता हूँ। अब देखिए इस अब यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या आएगा, तो ए की जगह जस्ट कौन सा नंबर है 3, तो यही 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 3 मैंने लिख लिया और इसे मैंने घेरा लगा दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले रो में आइए, नीचे वाले रो में यहाँ पे देखिए ये अंक खाली है, यहाँ पे कौन सा रेशियो है, तो इसके जस्ट नजदीक कौन सा अंक है रो में 5, तो इसी 5 को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने घेर लिया, मैंने बस आपको समझाने के लिए घेर रहा हूँ, आपको घेरना होना नहीं, उससे ज्यादा आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी वर्क करना है, इसलिए एग्जाम में ये सब नहीं काम करना है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझो कि हाँ ये रियल दिया हुआ था रेशियो और ये सब कॉपी किया हुआ है, आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यही 5 आ जाएगा, क्योंकि इसी रो का नजदीक वाला आएगा, तो यही 5 यहाँ पे फिर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह पूरा आपको फिल कर लेना है, पूरा भर गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एकदम कॉलम वाइज कॉलम 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 गुना कर लेते हैं, यानी सारे कॉलम को एक दूसरे से गुना कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, 8 छक 48, 2 चौके 8, 8 छक 48, तो यहाँ 48 हो गया रेशियो। अब यहाँ से गुना करना स्टार्ट करो, यहाँ से गुना स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब यहाँ अब इस वाले कॉलम में आओ, तो 2 चौके 8, 8 25
40। ठीक है, अब इस वाले कॉलम में आओ, 3 दूनी 6, 6 बचे 30। अब इस वाले कॉलम में आओ, 3 इकाई 3, 3 बचे 15। ओके, ये आपका क्या निकला है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ओके, अब ये देखिए कट रहा है क्या, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, लेकिन यानी कि इससे छोटा रेशियो ये नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ओके, यानी कि ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपको बोल रहा था D रेशियो C रेशियो B रेशियो A का मान निकाले, तो ये आपका आया है A, ये आपका क्या आया है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का ये मान आया है। लेकिन आपको जस्ट बोल रहा है उल्टा फाइंड करने के लिए, तो इसको आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। उल्टा लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, D रेशियो C रेशियो D रेशियो A, है ना। इसको पलट दो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 15, है ना। आपको काम सीधा ही करना है ना। बस उसको जैसे बोल रहा है पलटने के लिए, पलट करके बोल रहा है आंसर में लिखने के लिए, तो पलट करके मैंने लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर है, बट ये आपका इसी तरह आपको सीरीज में आपको काम करना है। ओके, तो सीरीज में यही आएगा आंसर, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा, वैसे क्वेश्चन में बहुत कम ही ऐसा टाइप में देखने को मिलता है। बस इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं, बस वो पलट दिया तो हम भी पलट देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपका यही फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी में अगर मान लो आपसे पूछ लेता कि बताओ A रेशियो D, इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करते बताओ। देखिए यहाँ पे A B C D चार रेशियो दिया हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट बोल रहा है आपको फाइंड करने के लिए। इस अभी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले दिया, मान लीजिए एक्स्ट्रा मैंने आपको एक और क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड कर दिया, A रेशियो D मैंने आपको बोल दिया फाइंड करने के लिए, यानी फर्स्ट और लास्ट जब बोलता है फाइंड करने के लिए, तो मैंने क्या कहा, जितना भी रेशियो है सबको आपस में गुना कर दो, भिन्न में बदल करके, है ना जी। यही मैंने आपको कहा था। जैसे A रेशियो B दिया हुआ है, तो A रेशियो B को हम 1/2 लिख सकते हैं, गुना B रेशियो C दिया हुआ है तो 3/4 लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब बटा होता है, फिर गुना। तीसरा रेशियो 5 रेशियो 6 दिया हुआ है, यानी 5/6। ठीक है, अब क्या करो, ये कटता है तो काटो, जैसे ये कट रहा है, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है, तो अब क्या करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दो। क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 गुना 1, क्या हो जाएगा बताओ, 5 होगा। ठीक है, रेशियो नीचे वाले को गुना करो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यानी ये जो रेशियो निकला है A रेशियो D का मान निकला है, A रेशियो D का मान निकला है। ये मैंने एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ था, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद अगर आपको बोले तो इतना काम करने का आपको जरूरत नहीं है। जितना भी रेशियो दिया हुआ है सबको गुना में बटा में लेकर के आपस में गुना कर दो, कटता है तो काट दो और उससे क्या करो, एक रेशियो में आप फाइंड कर लो। ठीक है, अब ये इसका रेशियो हो गया। अगर आप ये कोई काम करते हो तो अगर देखिए ये काम किया तो आप बोलोगे इसमें A रेशियो D का मान तो 15 रेशियो 48 है। आप तो यही करोगे ना कि इसमें जो है A की जगह क्या है 15, रेशियो D की जगह क्या है 48। इसमें A रेशियो D का मान 15 रेशियो 48 है और इसमें 5 रेशियो 16 है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये यानी ये भी राइट होना चाहिए, ये भी राइट होना चाहिए। तो ये पूरा रेशियो नहीं है, ये एक संख्या के रूप में है। रेशियो मैंने क्या कहा, सबसे छोटा मिनिमम मान होता है रेशियो का। तो ये देखिए 3 से दोनों कट रहा है, तो इसे काटोगे ना तब ये मिनिमम मान होगा, वही रेशियो होगा। जैसे ये कट रहा है 3 से 3 5 15, 3 इकाई 3, 3 6 18। देखिए यहाँ से भी 5 रेशियो 16 आया और यहाँ से भी 5 रेशियो 16 आया कि नहीं। ये काम कब करना है, जब आपको फर्स्ट पद और लास्ट पद पूछे तब ये काम आपको करना है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी थोड़ा सा आप जान लो। देखिए हमको क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D में हमें A रेशियो D का मान निकालना है। देखिए क्या होगा, A रेशियो B दिया हुआ था यानी A बटा B, A रेशियो B मतलब A बटा B गुना B रेशियो C बराबर B बटा C गुना C रेशियो D बराबर C बटा D। यही ना होता है। देखिए C से C कट जाता है, B से B कट जाता है, बचा क्या A बटा D। इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो रूल है, ये हम अप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट और लास्ट पूछता है तब हम इस तरह बटा में बदल देते हैं रेशियो को, और जो काटने वाला है काट करके वही आपका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो इजीली निकल जाता है। आपको इतना वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपको फर्स्ट और लास्ट पूछे निकालने के लिए रेशियो तब। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ओके, लेकिन ये जो है सभी में वर्क करेगा। ये जो है इतना काम कर लोगे तो ये सभी में वर्क करेगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है बहुत ही मायने रखता है आपका क्या बोलते हैं
बहुत ही मायने रखता है आपका टाइम, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है जी। ओके, आपको मान लो ई तक दे दिया, एफ तक दे दिया रेशियो और पूछ लेगा फर्स्ट और लास्ट, तो जो बंदा जानेगा, जो पूरा ये सोल्व करेगा, तो उसको सोचिए कितना 3 मिनट तो लग ही जाएगा, और जो बंदा इस पे वर्क करेगा तो 30 सेकंड में वर्क करके आंसर लेते आएगा। अंतर होगा कि नहीं? इसलिए फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो रेशियो को बटा में बदल देना है और वही इसका आंसर हो जाएगा। ये कब काम करना है? जब फर्स्ट और लास्ट वाला रेशियो पूछे तो। मान लो आपसे पूछ लेता यहाँ पे ए रेशियो सी का मान निकाले, ए रेशियो सी का मान निकाले, तब आपको ये पूरा रूल अप्लाई यहाँ पे करना ही पड़ता है। ए रेशियो सी का मान निकाले यानी फर्स्ट पद और लास्ट पद नहीं पूछ रहा है, लास्ट पद मेरा डी था, लास्ट पद पूछेगा तब यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट में ये रूल अप्लाई करेंगे, अन्यथा आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये करते करते आदत भी हो जाएगा। वैसे एग्जाम में ज्यादा रेशियो नहीं पूछता है, अगर ज्यादा पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम का जो है ना क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपको बस बजाने की कोशिश करता है स्टूडेंट कितना हद तक सोच सकता है। तो आपको सोचना है कि एग्जाम में हमसे एग्जाम चाहता है, एग्जामिनर चाहता क्या है, यानी वो चाहता है कि आप कितना तेज है ना, आप कितना काम करते हो मेहनत के साथ, वो नहीं चाहता है वो कितना कम समय में आप उस काम को कर लेते हो, ये एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए ये आप लिखिए, ठीक है जी। चलिए ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अगर फर्स्ट लास्ट पूछे तो ये रूल अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये ऐसा ऐसा होता है भाई, सी से सी कट जाता है, बी से डी कट जाता है, तो ए और डी ही बचता है, हो गया फर्स्ट और लास्ट, है ना। इसलिए ये काम आपको करना होता है, ठीक है। ओके, यानी कि ए बटा डी मतलब ए रेशियो डी, बटा मतलब तो रेशियो होता है, यानी कि यही आपका आ जाता है ऐसा करने पर, ठीक है जी। चलिए इसे आप लिखिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। समय में काफी लिया हूँ लेकिन मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब आइए जी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए बोल रहा है यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 और बी रेशियो सी बराबर 4:5 है, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान ज्ञात करें, है ना। ये आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो। देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है आपको 2:3, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, क्वेश्चन देखना है और जल्दी जल्दी वर्क करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओके, बोर्ड एग्जाम की नहीं, ठीक है। चलिए बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 4:5, ओके, 4:5 दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है भाई आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, ये बोल रहा है आपको फाइंड करने के लिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे जो है ना रेशियो निकाल लेना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर आपको यहाँ पे आप निकाल लेते हो, यहाँ पे आप पुट कर लोगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पे काम कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 3 रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी, इसके अलावा कोई चौथा तो रेशियो है नहीं, ठीक है। तो ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2:3, तो लिख दो 2:3, और बी रेशियो सी की जगह दिया हुआ है 4:5, तो लिख दो 4:5, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे खाली स्थान है, इसको फिल कर दो। इसके जगह क्या आएगा? जस्ट इसके जगह कौन आएगा? तो इस रो में खाली है ना, तो इसकी इस रो में सबसे नजदीक संख्या कौन सा है? 3, तो यही वाला 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 3 लिख लिया और यहाँ पे घेरा लगा लिया। घेरा इसलिए लगाया ताकि आप समझ सको ये संख्या रेशियो में नहीं दिया हुआ था, ये मैंने सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? इस रो में देखिए, इस रो में इसके नजदीक कौन सा संख्या है? 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसे यहाँ पे मैं घेरा में ले लेता हूँ, ठीक है। अब कॉलम को आपस में गुना कर दो, कॉलम को, तो ये भी दोनों एक कॉलम हो गया, 5 दिया 15 रेशियो, 4 दिया 12 रेशियो, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या आ चुका है? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसी को इसमें क्या करना है? पुट कर देना है और ये आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कट रहा है तो काटो, देखिए 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये इससे छोटा रेशियो नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए एक जगह क्या पुट करेंगे, हमें ये फाइंड करना है ना, ये हमें फाइंड करना है, बोल रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो एक जगह पे 8 आएगा, ये स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, रेशियो बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? 12 यानी 12 का स्क्वायर, रेशियो बी सी, बी की जगह क्या है? 12, गुना सी की जगह क्या है? सी की जगह है 15, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, रेशियो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, रेशियो अच्छा 12 इंटू 15 कितना होता है? 180 होता है, ठीक है जी। ओके, 180 होता है, ओके। अब देखिए ये किससे कट रहा है? ये 4 से कट रहा है ना, ये 4 से कट रहा है, देखिए 64 कट रहा है,
4 इकाई 4, 4 छक 24 है ना। फिर ये 4 से कट रहा है 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 तिया 12 बाकी 2, फिर 4 छक 24, फिर ये 4 से कट रहा है 4 चौके 16, 4 25 20, राइट। तो यानी कि आपका आ चुका है 16:36:45, ये आपका रेशियो आ चुका है। ए रेशियो ये किसका मान आ चुका है, ये जो मान आया है ये किसका आया है, ए रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान आया है, ठीक है। यानी कि ए बी सी आपको निकाल लेना है सिंपली, जैसे आप निकालते हो। उसका जो भी क्वेश्चन अगर क्यू बोलता तो क्यू कर लेते हैं, इसमें क्यू दे देता, इसमें स्क्वायर देता, कुछ भी दे देता, यहाँ ए सी दे देता बी सी की जगह पे, तो उस जगह उस स्थान पे उन सभी का मान आपको रख लेना है। ये ए का मान आ चुका है, ये बी का मान आ चुका है 12 और ये सी का मान आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपको पुट करना है, जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछे आपको पुट करके बना लेना है। वही आपका रेशियो को आपको काटना है, मिनिमम करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन में ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना। तो आप सोचोगे ये तो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं गलत नहीं आप किए, बस ये कटना चाह रहा था। बस रेशियो का मतलब होता है मिनिमम मान, तो मिनिमम मान में आपको लेके आना है, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर ये। ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की ओर। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। लगभग 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a रेशियो b बराबर 1:2, b रेशियो c बराबर 3:4, c रेशियो d बराबर 6:9 तथा d रेशियो e बराबर 12:16 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e आपको इतना फाइंड करना है, ठीक है जी। अब इस रेशियो को कैसे फाइंड करोगे जी, इतना रेशियो दे दिया, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। देखिए a रेशियो b दिया हुआ क्या क्या है जी, a रेशियो b का मान दिया हुआ है 1:2, b रेशियो c का मान क्या दिया हुआ है, b रेशियो c का मान दिया हुआ है 3:4, c रेशियो d का मान क्या दिया हुआ है, c रेशियो d का मान दिया हुआ है 6:9, ठीक है। और d रेशियो e का मान क्या दिया हुआ है, d रेशियो e का मान दिया हुआ है 12:16। तो आपसे पूछ रहा भाई बताओ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e, इतना तक आपको बोल रहा फाइंड करने के लिए, बताओ ये क्या होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओके। वही काम आपको कर लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर कोई रेशियो छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर लो यहीं पर, ताकि आपका काम इजीली हो जाए, आसान हो जाए, गुना करने में आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो इसे काट दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी यही रेशियो अब बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही रेशियो इतना कम हो गया। अब हमें गुना करना आसान हो जाएगा। देखिए ये भी छोटा हो रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसे भी आप छोटा कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 रेशियो 4 चौके 16। देखिए वही रेशियो है, बस इसे हम छोटा कर दिए, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। रेशियो जो है कभी भी उनका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। अगर इसे ट्रिपल करते हो गुना, इसे ट्रिपल करते हो तो इसे भी ट्रिपल करो, 4 गुना करते हो तो 4 गुना करो, 5 गुना करते हो तो इसे भी 5 गुना करो, यानी जितना बढ़ा सकते हो, जितना कम कर सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर कम हो रहा है तो कम करो, अब बढ़ा तो इन्फिनिटी सकते हो, लेकिन कम तो आप एक लिमिट होता है कम करने का, लेकिन बढ़ाना इन्फिनिटी होता है रेशियो को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कितना तक दिया हुआ है a b c d, तो यहाँ पे टोटल लिख लेंगे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ये यहाँ पे d नहीं e तक दिया हुआ है जी, e तक दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। चलिए e तक दिया हुआ है, e तक यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब क्या क्या दिया हुआ है, a रेशियो b का मान दिया हुआ है 1:2, b रेशियो c का मान दिया हुआ है 3:4, तो b यहाँ से स्टार्ट करेंगे नीचे से, b से, तो b यहाँ पे है ना, तो 3:c के जगह चला जाएगा ये 4 इसके सामने, ये वाला 4, ठीक है। अब c रेशियो d का मान कितना दिया हुआ है 2:3, 6:9 था लेकिन ये छोटा होकर 2:3 हो गया, ठीक है, तो 2:3। अब d रेशियो e का मान दिया हुआ है 3:4, 12:16 दिया हुआ था लेकिन इसे हम छोटा किए तो 3:4 हो चुका है। छोटा करने से आपका काम इजी हो जाता है, आपको गुना करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है। रेशियो आपको इजीली आपका आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है जी, इसीलिए मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। इतना पूरा मैंने लिख लिया, जो यहाँ रेशियो दिया हुआ था सारा का सारा यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। अब ऊपर वाले रो में क्या क्या खाली है, c का रेशियो खाली है, d का रेशियो खाली है, e का रेशियो खाली है, तो ऊपर वाले रो में, ऊपर वाले ये वाला रो में कौन सबसे नजदीक संख्या है 2, तो यही 2 को सभी में फिल कर लेना है, ठीक है। इस 2 को यहाँ भी फिल कर लेना है, इस 2 को यहाँ भी फिल कर लेना है, इस 2 को यहाँ भी फिल कर लेना है, ठीक है। और इन सभी को मैंने घेर लिया, इसलिए घेरा ताकि आप कंफ्यूज मत रहो कि ये एक्स्ट्रा
है या फिर रेशियो का भाग है। तो ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था, ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा लिखा कान कौन आगे करने के लिए, ठीक है। अब इस वाले रो को देखो, इस वाले रो में देखिए एक जगह पे खाली है, तो एक जगह कौन सा आएगा, तो एक जगह कौन सा आएगा, इसके नजदीक जस्ट कौन सा संख्या है 3, तो यही 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो दे दो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसे घेर दिया। अब देखिए यहाँ खाली है DE, इसी वाले रो में D और E भी खाली है, इसके जस्ट नजदीक वाला कौन सा संख्या है 4, तो इसी 4 को इसमें क्या करो भर दो, ये 4 यहाँ आ जाएगा, यही 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे घेर दिया हूँ ताकि आप समझो कि ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है, ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब इस वाले रो में आ जाओ, थर्ड वाले रो में, ठीक है। तो इस वाले रो में D का मान तो दिया हुआ था, E का मान नहीं दिया हुआ है, तो E का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसके नजदीक वाला कौन सा संख्या है 3, यही वाला 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं घेर दिया, ठीक है। अब इस साइड देखिए B और A, इसी वाले रो में B और E खाली है, A और B खाली है, तो इसके नजदीक कौन सा संख्या है 2, तो यही 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर यही 2 यहाँ आ जाएगा, ओके, आ गया। चलिए अब नीचे वाला लास्ट बचा है, इसको फिल करो, तो इसके नजदीक कौन सा संख्या है 3, यानी यही 3 सब में फिल हो जाएगा, बात समझ में आई। जो नजदीक रहेगा वही उसी का संख्या का रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब सभी कॉलम को आपस में गुना कर दो, यानी इस वाले कॉलम को एक साथ गुना करो, इस वाले कॉलम को एक साथ गुना करो और रेशियो लगाते जाओ। देखिए 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 चौक, 24 चौक क्या होता है जी, तो 24 चौक 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 चौक 4 चौके 16, 4 दूनी 8 गुना 96, 96 रेशियो 2 चौके 8, 8 तिया 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 तिया 24 तिया के 4 तिया 12, 3 दूनी 6 7, 72, 72 रेशियो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 रेशियो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। गुना तो जैसे इजली जैसे गुना करते हो वैसे गुना करना है, 1 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का मान ये आ चुका है। अगर ये छोटा हो रहा है तो इसे आप छोटा करोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। अब इसे हम छोटा किस तरह करेंगे, तो ये देखा जाए तो ये किससे कट रहा है जी, तो ये कट रहा है आपका, कट रहा है किससे कटेगा, 6 से सब कट रहा है, 6 से सब कट रहा है, काट दो। देखिए 6 तिया 18, 6 छके 36, 6 8 48, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 इकाई 6, 6 छके 36, यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E इक्वल टू क्या आ चुका है 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 16, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने छोटा तो नहीं लिखा ना, ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है जी। चलिए हो चुका है ये आपका आंसर। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता, देखिए एग्जाम में इतना नहीं पूछता है, मैंने आपको बताया सिर्फ नॉलेज के लिए, आप नॉलेज रखो कि ई तक दे दिया जाए, अगर मान लो पूछ लिया जाए, नहीं पूछता है, लेकिन मान लो आप ही एग्जाम में पूछ लिया तो आप यही काम आप करोगे। लेकिन ऐसा जब भी एग्जाम देता है, एग्जामिनर जब भी कॉपी में देता है, एग्जामिनर कॉपी में लास्ट और फर्स्ट और लास्ट वाला पद का रेशियो पूछ लेता है, यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D है ना, तो फर्स्ट और लास्ट वाला पूछ लेता है, यानी A रेशियो E पूछ लेगा, A रेशियो E आपसे पूछ लेगा, ज्यादातर यही क्वेश्चन में आता है। अगर ज्यादा रेशियो दे दिया जाए तो आपको फर्स्ट और लास्ट पूछता है, तो फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए। देखिए सभी जो रेशियो है ना सबको बटान कर दो, 1:2 यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं, गुना दूसरा रेशियो दिया हुआ है 3:4 यानी 3/4 लिख सकते हैं, रेशियो का मतलब बटा होता है, ठीक है। C रेशियो D का मान 6:9 था, लेकिन इसे हम छोटा किए तो 2/3 लिख सकते हैं, इसी को 2/3 गुना इसी को हमने D रेशियो E का मान छोटा करने पर 3/4 यानी 3:4 आया था, ठीक है। अब ये कट रहा है, काट दो, देखो 3 से 3 कट रहा है, 2 से ये 2 कट रहा है, ठीक है। अब ये कट रहा नहीं कट रहा, ओके, तो ये सब करो, 3 ऊपर में 3 रह गया, ठीक है, ऊपर में 3 रह गया क्योंकि 3 1 से गुना होगा तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 3/4 चौके 16 यानी 3:16 है ना, 3:16 ये क्या आया आपका, ये आपका आया A रेशियो E का मान, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो वैल्यू आया है 3:16 आया है, ओके। यहां से भी देख लो, A का मान 3 और E का मान 16 देख लीजिए,
a का मान 3 और e का मान 16 है ना। यहाँ से भी वही आया। अगर मान लो यहाँ से वो नहीं रहता यानी वो और भी छोटा होगा, मान लो यहाँ पे 6:16 है यानी वो छोटा होता तो वहां तक आ ही जाता। ठीक है, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये अगर ई तक पूछ लिया जाए, एफ तक पूछ लिया जाए, इतना पूछता नहीं है। पूछता है तो फर्स्ट और लास्ट ही पूछेगा। मैक्सिमम आपके एग्जाम में A:B:C तक पूछता है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है। इससे ज्यादा जब भी पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट ही पूछता है, लेकिन पूछ लिया जाए तब यही काम आपको करना है। ठीक है, चलिए इसे लिखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आपका हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है क्या? 8 तक हो चुका है ना। अब हम लोग 9 को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि 9 बोल रहा है यदि A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:7, C:D बराबर 8:9 है तो अनुपात A अनुपात D किसके बराबर होगा? देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? A:B बराबर दिया हुआ है 3:4 और B:C दिया हुआ है 5:7। ओके, 5:7। ओके, और C:D दिया हुआ क्या है जी? 8:9। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है A:D बराबर 5, राइट। अब यहाँ देखिए आपको कितना रेशियो दिया हुआ था? A:B:C:D, 4 ही रेशियो तक दिया हुआ था। और आपसे पूछ क्या रहा है? फर्स्ट और लास्ट रेशियो का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपको क्या करना है? आप अच्छे से जानते हो, जितना भी रेशियो दिया हुआ है सबको भिन्न में बदल दो, फ्रैक्शन में बदल दो, बटा में बदल दो, आपस में गुना कर दो। ओके, तो पहला रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:4, यानी इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। यही तो होता है रेशियो का मतलब, बटा में लिख सकते हैं। 5:7 को क्या लिख सकते हैं? गुना का चिन्ह दे दो, 5:7 को लिख सकते हैं 5/7। अच्छा, 8:9 को 8/9 यही लिख सकते हैं। इतना तो आप लोग इतना तो जानकारी ले ही चुके हैं अब तक। अब ये देखिए कट रहा है, 3 इकाई 3, 3 तिया 9 और कट रहा है 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 और कट रहा है, देखिए नहीं कट रहा है 5 दूनी 10, 10 रेशियो 7 या 21, यानी यही आपका आ चुका है A:D का मान। ठीक है, A:D का वैल्यू, यही आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट के अलावा कोई और पूछ ले, मान लो आपसे पूछ लेता A:B का मान निकाले, तब ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते हो। मान लो A:C पूछ लेता तब भी ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते हो। मान लो पूरा रेशियो पूछ लेता तब क्या करते? वही रूल अप्लाई करते जो आप अप्लाई करते हैं। देखिए A:D का मान क्या दिया हुआ है? 3:4, तो 3:4। B:C का मान क्या दिया हुआ है? 5:7, तो B की जगह पे B वाला लिखेंगे 5, C की जगह पे C वाला लिखेंगे 7। ठीक है, अच्छा C:D का मान क्या दिया हुआ है? 8:9, तो 8 C की जगह पे 8 लिखेंगे क्योंकि C का रेशियो दिया हुआ है 8 और D का रेशियो 9, D की जगह पे 9 चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आप देखिए, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये तीसरा रो। 3 रो में ये आपका यहाँ पे आपका जो है ना दिया हुआ है अंक या फिर रेशियो कर सकते हो। ठीक है, अब पहले वाले ऊपर वाले रो पे देखो, ऊपर वाले रो में C और D खाली है, तो C और D खाली है, इसकी जस्ट नजदीक कौन सा अंक है? 4, यानी यही 4 सब में फिल होगा। ठीक है, यानी 4 C की जगह पे 4 आएगा और D की जगह पे भी 4 आएगा। ठीक है, इसमें मैंने घेर लिया क्यों? क्योंकि आप समझो कि ये जो है रेशियो में नहीं दिया हुआ था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इस वाले रो में देखिए A खाली है, तो A के जस्ट नजदीक देखिए कौन सा अंक है? A के जस्ट नजदीक रो को आपको देखना है, ये नहीं कि ऊपर चल जाइएगा। 3 नजदीक भी है, लेकिन इस रो की रो में बात करो। इस रो में ये रो होता है सोया हुआ रो और खड़ा कॉलम, है ना, तो इस रो में जस्ट नजदीक 5 है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए D खाली है, तो D के जस्ट नजदीक कौन सा अंक है? 7, यानी यही 7 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो का चिन्ह दे दो। ठीक है, और यहाँ पे घेर दो। ओके, घेरना नहीं आपको एग्जाम में, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ये काम आपको करने की जरूरत नहीं था, लेकिन आप कंफ्यूज में ये मत रहो कि ये रेशियो दिया हुआ था कि ये रेशियो दिया हुआ था कि ये रेशियो दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज में मतलब इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस वाले रो में, नीचे वाले रो में देखिए A और B रेशियो खाली है, तो इसके जस्ट नजदीक 8 है, यानी 8 यही 8 यहाँ पे फिल हो जाएगा दोनों जगह। ठीक है, अब सभी कॉलम को आपस में गुना कर दो। देखिए
गुना करो, 100 चौके 28, 100 चौके 28, 28 गुना 9, 8 9 72, बाकी 7, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 23 23 24 25, राइट 252, ठीक है जी। अब इसको गुना करो, 100 चौके 28, 28 गुना 8, 28 गुना 8, 8 8 64, बाकी 6, 6 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 2 22, ठीक है, यानी 224, 5 के 20, 20 8 8 दूनी 16 यानी 160, 20 और 8 160 होगा ना जी। चलिए रेशियो 8 5 40, 40 40 है ना, तो 40 है तो जीरो को छोड़ दो आप, 40 है ना, जीरो को छोड़ दो, यानी इसको 4 मान के चलो, तो 4 तिया 12, अब जीरो लगा दो, यानी 12 जीरो लगा नहीं 120 हो जाएगा, ऐसे गुना करो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा था क्या, ए रेशियो डी, तो 120 रेशियो 252 है ना, यही है ना। अब इसे ये छोटा करो, ये देखिए कैसे छोटा होगा, ये 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 12 से कटेगा 10 बार में, और ये 12 से कटेगा 2 बार में, 12 दूनी 24, 12 इकाई 12, देखिए 10 रेशियो यहाँ से भी 21 आया कि नहीं, ए रेशियो डी का मान यहाँ से भी 10 रेशियो 21 आया, यहाँ से भी 10 रेशियो 21 आया। लेकिन अगर आपको पूछ लेता इसके अलावा कोई और, तो आपको यही काम करना था जो हमने यहाँ पे किया है। ओके, अब यहाँ से देखिए ये कट रहा है, ये 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी शायद कट रहा है, 4 चौके 24 ये भी कट रहा है, यानी 4 से कट रहा है, काटो 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 4 नहीं 6 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा था क्या, 4 से कट रहा है, देखिए 4 से ये कट रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 0 है ना, 4 चौके 16, 4 चौके 4 5 20, 4 5 20 0, 4 5 20, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24 रेशियो 4 चौके 4 6 24, 4 दूनी 4 6 24, बाकी 1 4 तिया 12, ठीक है। ओके, तो इस तरह आ गया है ना, ये किसका माना गया, और कटेगा क्या, देखो काट के 3, ये कट रहा है 3 से, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बस यही आपका रेशियो आ गया। अगर ये कट रहा होगा तो काट लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए यही मिनिमम रेशियो आ गया। अगर आपसे पूछता ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान निकालने, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है जी। ओके, बस मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और लास्ट पूछे तो यही काम करना है, यही काम करना, ये सब में मत चले जाना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इजीली यहाँ से आंसर देख सकते हो, ठीक है। ओके, मान लो इसी में आपसे पूछ लेता ए रेशियो बी निकालें, ए रेशियो बी, तो क्या हो जाता है आंसर, ए के जगह पे 30 है, बी के जगह पे 40 है, शून्य से शून्य कटा, यानी ए रेशियो बी का मान 3 रेशियो 4। ये सब एक्स्ट्रा मैंने आपको बता रहा हूँ, बस पूछ लेगा, मान लो पूछ लेता, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, कुछ भी बोले हम निकाल लेंगे। सी रेशियो डी बोल देता तो सी रेशियो डी बोल देता, सी की जगह पे 56, मान लो सी रेशियो डी बोल देता तो सी की जगह पे 56 है, रेशियो 63 है ना। ओके, यही आपका, अगर ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो यही मिनिमम रेशियो हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कट रहा है नहीं कट रहा है तो यही इसका मिनिमम रेशियो हो गया, ठीक है। ओके, लेकिन आपसे पूछ रहा था ए रेशियो डी, तो इजीली आप कर सकते थे। अगर ए फर्स्ट और लास्ट के अलावा कोई भी पूछे तब आपको ये यहाँ पे इस तरह मेथड में आपको आना ही होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट और लास्ट के अलावा जब भी पूछे तो आपको इसी मेथड में आपको यहाँ पे इन कर लेना है, ठीक है। चलिए इसे लिखिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। 5 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखा है, फिर 5 क्वेश्चन इसमें मैंने देखा है। मैं चाहता तो इससे मैं जितना अभी तक बना चुका हूँ वीडियो, इससे हाफ समय में, हाफ टाइम में मैं आपको इतना क्वेश्चन सोल्व कर देता, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई है आराम से। ओके, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है जी, ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2/9, यानी 2/9 रेशियो 1/3। ओके, फिर डी बटा सी इक्वल टू दिया हुआ है 2/7 रेशियो 5/14, और डी रेशियो सी दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो आपको बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, देखने में भले लग रहा होगा आपको ये कैसा क्वेश्चन। देखिए ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2/9, डी रेशियो सी का मान दिया हुआ है आपका 2/9 रेशियो, और भी दिया हुआ है, मैंने बढ़िया से नहीं दिखा, ये दिया हुआ है, ठीक है। डी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 2/7
रेशियो 5/14। अच्छा सी रेशियो डी नहीं दे दिया, डी रेशियो सी दे दिया। देखिए कैसे आपको चकरा रहा है दिमाग, देखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जो इजी हो जाएगा मेरे लिए। क्वेश्चन बंदा ये नहीं देखेगा यही गलती करेगा, काम सब कुछ सही कर लेगा लेकिन थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा अपने नजर को सही से एकदम फोकस नहीं, क्वेश्चन को फोकस नहीं करने की वजह से वो गलती कर देगा। देखिए तो आपसे पूछ रहा है ए रेशियो डी रेशियो सी रेशियो डी बराबर व्हाट, ये आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। ओके अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसे हम रेशियो में बदलेंगे, ये अभी रेशियो में नहीं है, एक डिफिकल्ट रेशियो में है, तो इसे हम बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में लेते आते हैं, ठीक है। देखिए रेशियो मतलब क्या होता है, एक मिनट समझिएगा। रेशियो जिससे दे दिया 2/5, तो इससे आप क्या लिख सकते हो बताओ तो, 2 रेशियो 5 लिख सकते हो, यही होता है रेशियो मतलब जी। होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक। एक चीज और भी आप जानते होंगे, A/B दे दिया और दे दिया आपको। अच्छा पहले ये समझो रेशियो का मतलब क्या होता है, यानी कि रेशियो मतलब भागा होता है। रेशियो मतलब भागा नहीं होता है क्या, ये 2 को 2 में 5 से भाग दिया जा रहा है, ये 2 में 5 से भाग दिया जा रहा है। अगर 4/2 लिखा हुआ है यानी कि आप 4 में 2 से भाग दे रहे हो, यही तो रेशियो मतलब होता है भागा। अगर आपको 2 रेशियो दिया हुआ है, ये 2 रेशियो, एक रेशियो A गुना B, नहीं ऐसे समझो, मान लो आपको इस तरह दे देता था एग्जाम में इस तरह दे देता था, मान लो C/B इस तरह दे देता था, तो आप क्या करते थे, पहले वाले रेशियो को ऐसे ही रहने देते थे और इसे गुना में बदलते थे और इसको चेंज कर देते थे, यानी कि इस वाले सेकंड वाला जो रेशियो रहता था, जो बटा रहता था, ये ऊपर चला जाता था और ये नीचे आ जाता था। यही करते थे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब भाग का मतलब रेशियो होता है, भाग का मतलब क्या होता है रेशियो। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3 दिया हुआ है या नहीं, हाँ यही दिया हुआ है, ठीक है अच्छी बात है। अब इस रेशियो का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, भाग ही होता है। रेशियो का मतलब भाग ही होता है, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि 2/5 को हम 2 रेशियो 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये देखा जाए तो इस 2 को 5 से भाग दे रहे हैं, इसका तो यही मतलब है। यानी कि ये रेशियो जो है एक भाग की तरह ही यहाँ पे एक रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का भाग है, तो इस पहले वाले बटा को ऐसे ही रहने देते हैं 2/9। ओके अब ये भाग है, रेशियो को भाग ही समझेंगे, भाग का ही एक सिनोनिम्स है ना। तो अभी से हम गुना में तब्दील कर देंगे, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये कट रहा है 3×3 यानी कि A रेशियो B का मान आ चुका है 2/3, 2 ऊपर में है 3 नीचे है, तो 2/3 आ चुका है A रेशियो B का मान। अब B रेशियो C में आते हैं, B रेशियो C में आते हैं, तो 2/7 रेशियो 5/14, यही है ना जी। तो अब इसको भी क्या करो, आप पहले वाला भिन्न को ऐसे ही रहने दो। रेशियो का मतलब भाग होता है, भाग को गुना में बदलेंगे, तो गुना में बदलेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा रेशियो, ये ऊपर 14 चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है 7 × 7 यानी 7 दूनी 14 सीधा काट दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 अनुपात नीचे 5, ये आ चुका है B रेशियो C का मान। अब C रेशियो D क्या दिया हुआ है आपका 7/10 अनुपात यानी रेशियो 3/5, यही दिया हुआ है ना जी। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, देखिए पहले वाले बटा को ऐसे ही रहने देते हैं, रेशियो मतलब भाग होता है, तो इसको हम गुना में बदलेंगे, तो दूसरा वाला रेशियो का जो अंश है वो हर है वो अंश में बदल जाता है और जो अंश है वो हर में बदल जाता है, अंश में हर में आ जाता है, ठीक है। यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ये तो बच्चा वाला बात है, बच्चे में अपने पढ़ा है बच्चा में, ठीक है। तो 5 दूनी 10, अब ये नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया 7 रेशियो 3 दूनी 6, ऊपर वाले के साथ गुना, नीचे वाले के साथ गुना, ठीक है। चलिए ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज आप गैस करो, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, अब गैस करो। देखिए यहाँ पे C रेशियो D नहीं लिखा हुआ है, D रेशियो C लिखा हुआ है, यहीं पे लोग गलती करेगा। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में यही लोग गलती करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे D रेशियो C का मान दिया हुआ है, ठीक है। D रेशियो C का मान दिया हुआ है 7/6, तो हम इसे भी C रेशियो D बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि रेशियो हमें बैठाना इजी हो जाएगा। C रेशियो D करेंगे, तो इससे मैंने बदला है, पलटा है, तो इसको भी हम पलट देंगे, यानी 6/7 है ना। C रेशियो D हो गया, D रेशियो C का मान 7/6 था, तो इसी को हम लोग पलट दिए, ठीक है। पलट दिए तो हो गया
6:7। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसी का मान दिया हुआ है ना, तो सबको लिखो। A रेशियो B का मान 2:3, B रेशियो C का मान 4:5, B की जगह पे लिखेंगे 4, C की जगह पे 5। C रेशियो D का मान क्या दिया हुआ है, ये देखिए D रेशियो C का मान दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे C रेशियो D इसलिए लिखे ताकि यहाँ पे हमें बैठाने में इजी आसानी हो। देखिए C की जगह क्या लिखेंगे 6, ठीक है, और D की जगह पे 7। अब यहाँ पे देखो फिल करो जो जो खाली है इस वाले रो में, ऊपर वाले रो में देखो क्या क्या खाली है, C और D खाली है, तो इसके जस्ट नजदीक कौन सा संख्या है 3, यानी यही 3 यहाँ भी फिल हो जाएगा और रेशियो यही 3 यहाँ भी फिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब इस वाले रो में देखो D खाली है, तो इसके जस्ट नजदीक कौन सा संख्या है 5, यानी यही वाला 5 यहाँ पे फिल हो जाएगा, अनुपात दे दो। अब देखिए इस यही वाले रो में देखिए A भी खाली है, तो इसके जस्ट नजदीक 4 है, तो यही 4 यहाँ भी भर दो। ठीक है, अब इस वाले रो में देखो नीचे वाले रो में A और B खाली है, तो इसके नजदीक कौन सा संख्या है, रेशियो कौन सा है 6, यानी यही 6 को यहाँ भी फिल कर दो और यही 6 को यहाँ भी फिल कर दो। ठीक है, ओके, अब सभी कॉलम को आपस में गुना कर दो। देखिए 5 तिया 15, 15 सती 5 तिया 15, 15 सती 105। ठीक है, चलिए 5 तिया 15, 15 छक, 5 तिया 15, 15 का 15 तो 30, 45, 4 60, 75, 6 को 90, यानी 90। ठीक है, और रेशियो 4 तिया 12 बड़ा छक, 6 चौके 24, 24 तिया 6, अच्छा यहाँ करो 4 तिया 12 बड़ा छक, बड़ा छक 12 छक 72 लिख लिए। चलिए अब 2 चौके 8, 8 छक 48, 2 चौके 8, 8 छक 48। ठीक है, अब ये आपका आ चुका है रेशियो। अब ये छोटा होगा, हो रहा है तो छोटा करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटा हो रहा है। ठीक है, ये किससे कट रहा है जी, ये कट रहा है 4 से, सारा का सारा कट रहा है, 4 से सारा कट रहा है क्या, नहीं 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं, किससे कट रहा है जी, ये कट रहा है 16, 15 से कट रहा है, 12 से, 12 चौक 48, 12 से कट रहा है, 16 या 48, 3 से कट रहा है, 3 से सबको काटो, देखो 3 से काटो, 3 इकाई 3, 3 छक 18, रेशियो 3 दूनी 6, 3 छक्के 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12, रेशियो 3 तिया 9, रेशियो 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी यही आपका आंसर हो गया A रेशियो B रेशियो D का मान। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इसी में पूछ लेता फर्स्ट और लास्ट रेशियो का मान लो आपसे पूछ लेता A रेशियो D का मान निकालो, तो आप क्या करते, आप बहुत ही आपके लिए इजी था, इतना तो काम आपको करना ही था। बट यहाँ पे लोग, बट यहाँ पे हर एक स्टूडेंट, ज्यादातर 90 स्टूडेंट यहाँ पे फंसेगा, वो C रेशियो D मान के चलेगा, और यही वाला रेशियो देखिए जो 7/6 लिखेगा, हालांकि यहाँ 6:9 होना चाहिए, C रेशियो D यानी 6:9 के पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग गलती करेगा। अगर ये A रेशियो D पूछ लेता ना, तब भी लोग गलती करता। क्या गलती करता, देखिए A रेशियो D बोलता तो समझेगा अरे फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, ये तो आसान क्वेश्चन है। ओके, तो वो करता क्या, रेशियो निकाल लेता, यहाँ तक 2 रेशियो 3 है तो 2/3 लिख लेता, गुना 4 रेशियो 5 है तो 4/5 लिख लेता, गुना ये जो D रेशियो C है ना, इसी को C रेशियो D माइंड में उसके चल रहा होगा कि C रेशियो D है, तो आप वो क्या करता है 7/6 लिख देता। अब ये काम करता तो आंसर जो है ना ऑप्शन में रहता है, ये जो है ना, ये जो आंसर गुना करने पर काटने छाटने पर जो भी रेशियो आएगा ना, इसका भी आंसर रहता है, और बच्चा सोचेगा आंसर मिल गया यानी कि ये मेरा बनाया हुआ सही है, और हालांकि उसका गलत होता है। ओके, तो यहाँ पे C रेशियो D आपको निकालना है, तभी यहाँ पे ये देखिए A रेशियो D, B रेशियो C रेशियो D एकदम कर्म में एकदम लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे C रेशियो D पलट जाएगा, यानी 6:7 यानी 6/7। अब ये सही होगा जाकर के, अगर ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर जो बढ़िया से क्वेश्चन को नहीं देखा तो यहाँ पे जाकर के वो अटक जाएगा, गलती कर देगा। ये कट रहा है, काट दो, 3 दूनी 6, अब नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, रेशियो 6 पचे 30, सॉरी 7 पचे 35, यानी 16 रेशियो 35। देखिए 16 35, लास्ट फर्स्ट और लास्ट का मान आया ना, 16 रेशियो 35 यानी
A/D कमान यहाँ से भी 16/35 आया, यहाँ से भी 16/35 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती करेगा तो 16/35 नहीं आके कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही देखा जाए तो थोड़ा सा क्रिटिकल था, हाँ मानते हैं थोड़ा सा क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये रेशियो मतलब होता है भाग, और हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं बाबू कि अगर 5/6 दिया हुआ है और रेशियो यानी भागा दिया हुआ है, भागा 4 मान लो 10 दिया हुआ है, तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि पहले वाले बटा को ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे वाले बटा को हम लोग गुना में करते हैं, तो ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यानी अंश हर में चला जाता है, सॉरी हर जो है अंश में चला जाता है और अंश हर में आ जाता है, यानी पलट जाता है, भिन्न दूसरा वाला जो बटा है वो पलट जाता है। अब ये काट छाट के जो आता है वही आंसर होता है, ये बचपन में ही हम लोग जानते थे। बस यहाँ पे आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना था नॉलेज कि भाग का मतलब ही रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो और भाग एक होता है, ठीक है, ओके। बस यहाँ पे ये नॉलेज आपको आना चाहिए था, ठीक है। तो यही आपका इजीली आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये बहुत ही कम समय में हम बता सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाना था, इसलिए हमने आपको आराम से बताया, कोई घबराने की बात नहीं है, ओके। समय लग रहा है, लगने दो, ज्यादा पार्ट में वीडियो बनेगा, प्लेलिस्ट बना देंगे, ओके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। समझ में आया या नहीं? अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और कम करूँ आपको पढ़ाना और स्पीड थोड़ा सा कम करूँ, तो आप बोलिएगा और मैं कम कर दूंगा। वैसे मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं स्पीड बोलता था, लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल कर पाया खुद को कि हाँ सिर्फ वीडियो बनाना ये काफ़ी नहीं है, वीडियो आप उस ढंग का बनाओ जो कि बच्चा समझ भी सके, तभी तो फायदा, बच्चों के फायदा के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मेरा भी फायदा होगा, फायदा ये होगा कि मैं वीडियो बनाकर कुछ मनी अर्न करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ टाइम पास के लिए, नहीं, इससे यूट्यूब से अर्निंग भी होती है मेरी, और मेरा रिवीजन भी होता है। सबसे बड़ा फायदा मेरा ये हो जाता है कि ये मेरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, ओके, चलिए।